नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्र और समुद्र शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों के फड़कने को लेकर बहुत ही सूक्ष्म और सटीक विश्लेषण दिए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आंखों का फड़कना। मानव शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो हमें आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही सचेत करने की क्षमता रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बार बार आंखों का फड़कना आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव और संकेतों की ओर इशारा करता है। भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने शरीर के स्पंदन को भविष्य की घटनाओं से जोड़कर देखा है। यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, अपितु यह प्रकृति का एक संदेश है जो हमारे मस्तिष्क और अंतरात्मा तक पहुंचता है। जब भी हमारी आंख फड़कती है तो मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अब क्या होने वाला है। क्या यह कोई शुभ समाचार लाएगा या फिर किसी संकट की आहट है? इन्हीं सब जिज्ञासाओं का समाधान इस विस्तृत वीडियो में समाहित है। सर्वप्रथम हम पुरुष और महिला के लिए आंखों के फड़कने के भिन्न अर्थों को समझेंगे। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुष के शरीर का दायां भाग और स्त्री के शरीर का बायां भाग शुभ माना जाता है। यदि किसी पुरुष की दाईं आंख फड़कती है तो यह अत्यंत मंगलकारी संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि उस पुरुष को धन लाभ होने वाला है या फिर उसके कार्यों में उसे सफलता प्राप्त होने वाली है। दाईं आंख का फड़कना पुरुष के लिए मान सम्मान में वृद्धि और रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने का प्रतीक है। इसके विपरीत यदि किसी पुरुष की बाईं आंख फड़कती है तो उसे सावधान रहने की आवश्यकता होती है। बाईं आंख का फड़कना अशुभ समाचार की प्राप्ति या किसी कार्य में बाधा उत्पन्न होने का संकेत देता है। यह किसी पुराने विवाद के पुनः उभरने या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पूर्व सूचना भी हो सकता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पुरुष की बाईं आंख फड़कना आने वाले किसी कष्ट का सूचक माना गया है। अब बात करते हैं महिलाओं की। स्त्रियों के मामले में यह नियम पूर्णतः उलट जाता है। यदि किसी स्त्री की बाईं आंख फड़कती है तो यह उसके लिए बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। बाईं आंख का फड़कना महिला के लिए सुख, समृद्धि और परिवार में शांति का संकेत है। यह किसी प्रियजन से मिलन या घर में किसी मांगलिक कार्य के होने की सूचना देता है। वहीं यदि किसी स्त्री की दाईं आंख बार बार फड़कती है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। दाईं आंख का फड़कना महिला के लिए किसी अशुभ घटना या मानसिक तनाव का संकेत माना जाता है। आंख के अलग अलग हिस्सों के फड़कने के भी अपने विशिष्ट अर्थ होते हैं। यदि आंख की ऊपरी पलक फड़कती है तो इसका अर्थ है कि आपको भविष्य में विजय प्राप्त होने वाली है। यदि नीचे की पलक फड़कती है तो यह धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। आंख के कोनों का फड़कना किसी विशेष मित्र या संबंधी से भेंट होने की संभावना को दर्शाता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से इस विषय को और गहराई से समझेंगे। प्राचीन काल में देवदत्त नाम का एक धर्मात्मा व्यक्ति एक नगर में रहता था। वह अत्यंत सरल स्वभाव का था और सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। एक दिन अचानक उसकी दाईं आंख फड़कने लगी। देवदत्त ने समुद्र शास्त्र का अध्ययन किया था, इसलिए वह समझ गया कि आज कोई बहुत शुभ होने वाला है। उसने उस दिन अपने सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। संध्या होते होते उसे राज दरबार से बुलावा आया। जब वह वहां पहुंचा तो राजा ने उसकी ईमानदारी और समाज सेवा से प्रसन्न होकर उसे नगर का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण दान में दिया। देवदत्त की दाईं आंख का फड़कना उसके लिए भाग्य उदय का कारण बना। वहीं दूसरी ओर उसी नगर में एक लालची व्यापारी रहता था जिसकी बाईं आंख फड़कने लगी। उसने इस संकेत की अनदेखी की और अपने लालच के वश में होकर एक गलत व्यापारिक सौदा कर लिया। परिणाम स्वरूप उसे भारी धन हानि उठानी पड़ी और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई। इस लघु कथा से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति हमें संकेतों के माध्यम से सचेत करती है और जो इन संकेतों को समझकर उचित निर्णय लेते हैं वे लाभान्वित होते हैं। आंखों के फड़कने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है।
कई बार अधिक थकान या नींद पूरी न होने के कारण भी आंखों की मांसपेशियों में कंपन होने लगता है। बहुत अधिक समय तक मोबाइल या संगणक की स्क्रीन पर देखने से भी आंखों पर दबाव पड़ता है और वे फड़कने लगती हैं। पोषक तत्वों की कमी, विशेषकर मैग्नीशियम और विटामिन की कमी भी इसका एक मुख्य कारण हो सकती है। यदि आपकी आंख कई दिनों तक लगातार फड़कती रहे तो यह शारीरिक कमजोरी या तनाव का लक्षण भी हो सकता है। अतः धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारे अवचेतन मन में कोई हलचल होती है तो वह शरीर के अंगों के स्पंदन के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही इन शारीरिक लक्षणों को बहुत महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार अंगों के फड़कने का फल बताया गया है। यदि आपकी आंख बार बार फड़क रही है और आप इससे विचलित हैं तो कुछ प्राचीन उपाय भी किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि आंख पर थोड़ा सा जल छिड़कने या पलकों को हल्के हाथ से सहलाने से शांति मिलती है। कुछ स्थानों पर यह भी मान्यता है कि यदि कोई अशुभ आंख फड़क रही हो तो उस पर घास का एक छोटा सा टुकड़ा लगा लेने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने ईश देव का स्मरण करें और ओम शब्द का उच्चारण करें। ओम की ध्वनि में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत कर सकती है। आंखों का फड़कना हमें वर्तमान में जीने और आने वाले समय के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का एक हिस्सा है और हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधि इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। शुभ संकेतों पर प्रसन्न होना और अशुभ संकेतों पर सतर्क रहना ही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। आंखों का फड़कना केवल एक संयोग नहीं अपितु प्रकृति का एक संवाद है। हमें इन संकेतों का सम्मान करना चाहिए किंतु इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि आपकी दाईं या बाईं आंख किसी विशेष संकेत की ओर इशारा कर रही है तो अपने कर्मों को शुद्ध रखें। अच्छे कर्म हमेशा बुरे संकेतों के प्रभाव को कम करने की शक्ति रखते हैं। अपनी जीवन शैली को संतुलित रखें, पर्याप्त विश्राम करें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मध्य संतुलन बनाकर ही हम एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपने अंतर्मन की आवाज सुने और ईश्वर पर विश्वास रखें। ओम शांति। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।